प्रश्न को बनाने में आसानी होगी और हम आराम से क्वेश्चन को बना पाएंगे। नोट लिखेंगे। आप लोग लिखिए ध्यान दें। ध्यान दे। आप लोग को ध्यान कहां कहां देना है? यहां पे साइन जैसे हो गया a प्लस बी, साइन a प्लस बी नॉट इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। जैसा कि हम आप लोग को अभी जस्ट बताएं कि यहां पे जो भी रहेगा ये एंगल है, कोण है, न कि साइन और इसका गुणनफल है। यदि गुणनफल होता तब इसमें और इसमें हम लोग इंटू करते हैं। तो साइन a प्लस बी कभी बराबर नहीं होगा साइन a प्लस साइन b के। तो ये क्या है? ये गलत है, ये सही नहीं है। नंबर 2, आप लोग यदि इस टाइप से लिखा हुआ होगा साइन स्क्वायर, साइन a का होल स्क्वायर, साइन a का होल स्क्वायर, तो आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a। यदि सपोज कीजिए कहीं पे यदि साइन इनवर्स, साइन इनवर्स a लिखा हुआ है, तो इनवर्स का मतलब होता है कि यहाँ पे 1/sin a, 1/sin a हम लोग लिख सकते हैं। नोट नंबर 4 लिखिएगा। आप लोग लिखेंगे इसमें यदि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, यदि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, यदि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां भिन्न भिन्न हो, यदि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां भिन्न भिन्न हो, तो प्रश्न को हल करते समय चित्र बनाना जरूरी है। यदि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां भिन्न भिन्न हो तो प्रश्न को सोल्व करते समय दिए गए कथनानुसार चित्र बनाना जरूरी है। नेक्स्ट नोट नंबर 5, यदि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, यदि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, यदि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां एक ही हो तो प्रश्न को हल करते समय चित्र बनाना कोई जरूरी नहीं है। यदि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां एक ही हो तो प्रश्न को बनाते समय चित्र बनाना कोई जरूरी नहीं है। चलिए इसको हम लोग देख लिया जाए, हम क्या बोल रहे हैं, आप लोग को समझ में आया या नहीं आया। एक एग्जांपल लिखिए आप लोग, एक एग्जांपल लिखेंगे हम लोग। यदि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, यदि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यदि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का दो तरीका होता है। यदि ऑब्जेक्टिव हो तो आप लोग डायरेक्ट सोल्व कर दिएगा। जैसे ऑब्जेक्टिव सपोज है, यहां पे इसका ऑप्शन होगा -4/5, ऑप्शन नंबर बी 2/3,
ऑप्शन सी 4/3, ऑप्शन नंबर डी 3/5। यदि ये क्वेश्चन ऑप्शनल है तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे tan थीटा बराबर हम आप लोग को अभी जस्ट फॉर्मूला बताया क्या होता है P/B। तो ये हो गया हम लोग किसका फॉर्मूला P हो गया, और ये किसका हो गया सूत्र B। हम आप लोग को कल बताएंगे, कल के वीडियो लेक्चर में हम आप लोग को बताया है कि पाइथागोरस प्रमेय से यदि P का वैल्यू पता हो, B का पता हो, तो हम लोग H ज्ञात कर लेंगे। H इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू √P² और प्लस B²। तो B का होल स्क्वायर 9 और B का होल स्क्वायर कितना होगा 16। 9 और 16 को आपस में यदि हम लोग जोड़ते हैं तो 25 आएगा। 16 9 कितना होगा 25, और 25 का वर्गमूल 5, क्योंकि रूट के अंदर है। तो यदि हम लोग देखते हैं तो H का वैल्यू कितना आया, H इज इक्वल टू 5। तो देखिए सही है, मिला लीजिए, क्योंकि हम बताए हैं कि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो सही है, देखिए बड़ा है H का वैल्यू 5 है, P का वैल्यू 3 है और B का वैल्यू कितना है 4 है। अब देखें साइन थीटा के सूत्र पे चलेंगे। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। तो B का वैल्यू हम लोग कितना है, P का वैल्यू 3 और H का वैल्यू कितना है, मतलब 3/5। 3/5 है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे थीटा है, तो थीटा है तो फिगर बनाना कोई जरूरी नहीं। यहाँ पे त्रिकोणमितीय पर थीटा है और यहाँ पे भी थीटा है, इसलिए हम फिगर को नहीं बनाए। यदि यही क्वेश्चन सपोज दैट 2 नंबर में आता है, तो 2 नंबर में आता है तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना P इज इक्वल टू 3K, माना P इज इक्वल टू 3K, H इज इक्वल टू 4K, वेयर K इज इक्वल टू कांस्टेंट है। ऐसे K से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, लास्ट में कट जाएगा, लेकिन सॉल्विंग मेथड यही सही है। और यदि यहाँ पे P हो गया, B है ना, यहाँ पे B, तो B इज इक्वल टू 4K, H निकालेंगे तो यहाँ से H का वैल्यू मिलेगा और फिर इस पे बैठा देंगे। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। यदि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, यदि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां भिन्न भिन्न हो, यदि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां भिन्न भिन्न हो, निष्पत्तियां का सेंस यहाँ पे मेरा एंगल से है, तब कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नोट कीजिए। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। क्वेश्चन बोल रहा कि त्रिभुज ABC में एक ट्राइएंगल ले लिए, त्रिभुज ABC जिसका कौन सा कोण है B समकोण है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री है। तो जाहिर सी बात है कि ये A हो गया, ये C हो गया। क्वेश्चन बोल रहा कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A इज इक्वल टू 1/√3 दिया है tan A इज इक्वल टू 1/√3, tan A इज इक्वल टू √1/3। तो क्वेश्चन बोल रहा हम लोग को किसका मान निकालने के लिए, यहां पे बोल रहा sin A cos C प्लस cos A इंटू sin C, cos A इंटू sin C। जरा आप लोग ये बताइए कि यहां पे फिगर बनेगा या नहीं। तो फिगर बनेगा क्यों, क्योंकि यहां पे देखिए A है, यहां पे A है, सही है, लेकिन यहां पे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां C है, यहां पे C है, इसलिए फिगर बनाना क्या है, इंपॉर्टेंट है। हम लोग को बोल रहा क्वेश्चन है कि यदि tan A इज इक्वल टू 1/√3, तो tan का फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोग जाने P/B। तो A के सामने यहां पे देखेंगे A, यहां पे A हो गया, तो A बोला कि 1/√3, मतलब A के सामने यदि P देखे तो कौन है, A के सम्मुख देखिए तो P यही है। P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 है, P का वैल्यू 1। और यहाँ पे
बी बोल रहा है, तो बी के अब यहाँ पे बी का वैल्यू कितना हो गया √3, और ये तो एच जो है फिक्स है, तो एच फिक्स है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, चूंकि ये लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, तो लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, मानेंगे, माना P इज इक्वल टू 1K, माना P इज इक्वल टू 1K एंड B इज इक्वल टू √3K। यदि H निकालते हैं तो H इज इक्वल टू √1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, मतलब हो गया 1K स्क्वायर प्लस √3, रूट को जब आपस में इंटू करें तो फुल 3 बन गया, तो 3K स्क्वायर, तो K स्क्वायर 1 लिखेंगे, रन के बाद क्या है, बराबर है, तो H इज इक्वल टू K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर, 4K स्क्वायर, 4 में से 2 होगा, यहाँ पे 2K, H का वैल्यू कितना आ गया 2K, H का वैल्यू 2K। अब यहाँ पे वैल्यू किसका चाहिए हम लोग को, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू में साइन C। चलिए सॉल्व करते हैं। बोल रहा साइन है, तो साइन का सूत्र क्या होता है, साइन का सूत्र P बाई H इंटू कॉस C, कॉस का सूत्र B बाई H प्लस कॉस का सूत्र B बाई H इंटू साइन C, साइन का P बाई H। अब यहाँ पे इसका हम लोग वैल्यू रखेंगे। बोल रहा साइन A मतलब A के सापेक्ष निष्पत्ति लेना है हमको, A के सापेक्ष निष्पत्ति, तो साइन का सूत्र क्या होता है P बाई H, और इसका वैल्यू हम लोग कितना है 2K। P बाई H साइन के सापेक्ष देखते हैं, A के सापेक्ष निष्पत्ति देखते हैं, तो P कौन होगा, ये होगा, और H कौन होगा 2K, 1K यहाँ पे, और ये हो गया 3K, तो P बाई H तो 1K मतलब K लिख सकते हैं यहाँ पे K, और बाई 2K इंटू B बाई H किसके सापेक्ष, C के सापेक्ष, यहाँ पे C है तो B, ये तो P हो गया B, K और बाई H 2K प्लस B बाई H किसके सापेक्ष, B बाई H A के सापेक्ष, B बाई H तो √3K और बाई H तो फिक्स है 2K इंटू P बाई H किसके सापेक्ष, C के सापेक्ष बोल रहा, P बाई H तो C के सापेक्ष कौन सा है √3K और बाई H 2K हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, सब कांस्टेंट कट गया, K से K कैंसिल, यहां से ये K से K कैंसिल, बच गया 1/2 इंटू करेंगे, बचेगा 1/4 प्लस √3 हो गया 3K और 4K, K से K कैंसिल। अब इसका एलसीएम निकाल करके उतना लंबा चौड़ा मत कीजिए, 4 का इंटू 1 के साथ 4 और 4 का इंटू 3 के साथ, तो 4×3 = 12, कितना 16 कट गया ऊपर नीचे, मतलब हो गया इसका आंसर 1 इसका आंसर। यदि लॉन्ग आंसर में हो तो यहाँ पे आप लोग को कांस्टेंट K मानना होगा, तो 1 आंसर। इसी के साथ हम आज का ये वीडियो लेक्चर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए क्वेश्चन के साथ। चलिए, थैंक यू।